हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 18 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 26 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम पाइथागोरस ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है सबसे पहले इसको जानते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। देखो ये है क्या चीज। अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर ले लूं, इतना तो आपको पता चल गया कि दो संख्या यहाँ पर है और एक संख्या यहाँ है, तीसरी संख्या। तो मेरे पास 3 संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब अगर मैं यहाँ 3 संख्या लूं, जैसे कि मैंने यहाँ ली 3, 4 और 5, तो दो संख्या कोई सी भी दो, तो कोई सी भी ऐसे नहीं 3, 4 या 4, 5 या नहीं, आपके पास जो बड़ी संख्या है ना उसको अलग कर दो, ये आपके पास हमेशा तीसरी संख्या होगी, जो भी बड़ा नंबर होगा वो। ठीक है, अब इसका मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो किसके बराबर होना चाहिए? जो ये बड़ी वाली संख्या है ना, तीसरी संख्या, इसके वर्ग के बराबर। ठीक है, तो देखो 3 का वर्ग होता है आपके पास 9 और 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। तो 9 में 16 प्लस करोगे तो 25 इज इक्वल टू 25। आ रहा है नहीं आ रहा इक्वल? तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिक आपको समझ में आई। इसमें आपको क्या चाहिए होते हैं? 3 संख्याएं चाहिए होती हैं। अगर दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर हो तो वो पाइथागोरस ट्रिक है, और अगर बराबर ना हो तो ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे ये 3 नंबर मैंने खुद से लिए और ये निकाल लिया कि ये पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे ये 3 नंबर दिए नहीं होंगे, मुझे सिर्फ एक ही नंबर दिया होगा, मतलब एक संख्या मुझे दी होगी, बाकी की दो भी मुझे निकालनी है, और फिर मुझे बताना है कि वो पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं। तो वो दो निकालेंगे कैसे? तो वो आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको इसकी यहाँ पर फोटो जो दे रखे है ये पाइथागोरस है। ठीक है, इसने ही ये किया था। सबसे पहले इसने निकाला था ये कि अगर हम दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर रखें और अगर वो बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस ट्रिक बन जाएगा। तो इसलिए इसने इसको खोजा था ना, तो इसलिए इसका नाम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक संख्या आपको दी होगी और दो संख्या आपको निकालनी होगी, है ना। माना जैसे कि मुझे 8, ये एक संख्या मुझे दे रखी है। ठीक है, 8 दे रखी है। अब बाकी की दो संख्याएं मुझे निकालनी है। तो देखो दो संख्याएं निकालेंगे कैसे? सिर्फ 3 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1 और एक m स्क्वायर प्लस 1। अब ये तीन है क्या? सबसे पहली बात, जो भी संख्या आपको दे रखी है ना उसको 2m के इक्वल रख दो। तो यहाँ से आप m का मान निकाल सकते हो, वो आएगा 8 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ ताकि ये स्पेस हो जाए लिखने के लिए। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिखा था? m स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे को एक संख्या दे रखी है, दो निकालनी है ना। तो अब मैंने यहाँ से m का मान निकाल लिया 4। अब वो 4 जो आपने मान निकाला वो यहाँ रख दो और ये माइनस का 1 ऐसी है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 1 15। लो मेरी दूसरी संख्या आ गई। उसी तरीके से तीसरी संख्या निकालने का क्या करेंगे? m स्क्वायर प्लस 1। तो m की जगह मैंने 4 रखा, स्क्वायर ऐसी है प्लस 1। तो 16 प्लस 1 इसका मतलब 17। ये मेरी तीसरी संख्या आ गई। तो उस पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं मेरे को, ठीक है, वो मिल गई मुझे 8, 15 और 17। 8 तो मुझे दे ही रखा था, खैर 15 और 17 मिल गई। हाँ, मैं इसको पाइथागोरस ट्रिक नहीं कह सकती। ठीक है, ये सिर्फ 3 संख्याएं मिली है। अब मुझको देखना है क्या ये पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं है। तो क्या करूं? दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर था, तो जो बड़ी वाली है वो तीसरी होती है, इसका मतलब ये वाली तीसरी संख्या है ना। तो चलो इसका स्क्वायर यहाँ रख दिया और इन दोनों का स्क्वायर यहाँ रख दिया, 8 और 15 का। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 4 मत ले लेना गलती से भी। जो एक संख्या आपको दी हुई है वो 8 ही रहेगी। 4 आपने सिर्फ m का मान निकालना था, इसलिए निकाला है ये 4। m का मान यहाँ रखना है ना, m कुछ होगा ना, इसलिए सिर्फ 4 निकाला है। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। स्क्वायर्स तो आपको याद हो गए होंगे अब अच्छे से। ठीक है, नहीं हुए तो 20 तक तो याद होने ही होने चाहिए। अगर आप 30 तक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर 20 तक तो बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आपका 289 आएगा? 64 में अगर आप 225 जोड़ोगे,
बिल्कुल 289 ही आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं जो हमने निकाली थी वो क्या है, तीनों संख्याओं का समूह क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो ये हमने पता है कब किया, जब हमारे पास संख्या जो है वो सम होगी। लेकिन अगर हमारे पास संख्या विषम हुई तो क्या करेंगे, तो क्या मैं अब जैसे आपको यहाँ 9 दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ 9 लिख दूं, ऐसे लिख दूं 2m इज इक्वल टू 9, तो फिर m तो मेरा जो है वो 9/2 आ जाएगा। अब पाइथागोरस त्रिक हमेशा पूर्णांक होते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। तो फिर कैसे करें, इसमें अभी 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 तो लग नहीं रहा। तो अब आप क्या करो, इसको निकालने का एक नया तरीका है, बस ये एक छोटा सा लास्ट तरीका है। ठीक है, याद कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको अपने आप आ जाएंगे, और बहुत ही आसान क्वेश्चंस है इसके। ठीक है, देखो अब मैंने बताया क्या किया, इसका स्क्वायर कर लो पहले। तो 9 का स्क्वायर आपका 81 होगा, विषम संख्या का वर्ग आपने निकाला 81। अब इस 81 को ऐसी दो संख्याओं में बांटो कि जब आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ो ना तो 81 आना चाहिए, लेकिन जब आप उन दोनों संख्याओं को घटाओ तो आपका 1 आना चाहिए। मतलब उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए और जोड़ने पे 81 आना चाहिए। तो ये तो सोचने पड़ेंगे ऐसे दो नंबर कौन से ले, है ना। यहाँ तो खैर मुझे ये उदाहरण दे रखा है तो दे रखा है, पर अगर मेरे को क्वेश्चंस खुद से करने को आए तो सोचने पड़ेंगे। तो बिल्कुल, तो आपको नंबरों को घुमाना है अपने दिमाग में कि कौन से दो नंबर लें कि जोड़ने के बाद 81 आ जाए और घटाने के बाद 1 आ जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ले लिया 40 और 41। तो 40 में 41 जोड़ोगे तो 81 आएगा, और 41 में से 40 माइनस करोगे तो 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब 81 के दो संख्या में से हमने बांट दिया। प्राप्त वर्ग संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। जैसे हम 81 को दो भागों में 40 और 41 में बांटेंगे। ठीक है, तो अब आपको तो यहाँ पर तीन संख्याएं चाहिए ना पाइथागोरस ट्रिक के लिए। तो एक तो 9 दे ही रखी थी, बाकी दो ये निकल गई 40 और 41, तो आ गई। इस प्रकार तीनों संख्याएं 9, 40 और 41 एक समूह प्राप्त होता है। अब क्या ये तीनों संख्या पाइथागोरस ट्रिक है, तो इसके लिए फिर वही दोनों संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं कि वो थर्ड वाली जो है उसके इक्वल है या नहीं स्क्वायर के। तो 9 और 40, क्योंकि जो बड़े वाला है वही तो मेरी थर्ड वाली होती है, तीसरी संख्या, है ना। तो इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है, तो जोड़ के देख लो इन दोनों को आप। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 1681 ही आएगा। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं क्या है, आपकी पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पाइथागोरस ट्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक आपको पता है, बाकी की दो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालने वाले हैं हम इसको, वही 2m वाला, या फिर दो भागों में संख्याओं को बांटेंगे। तो पहले देखते हैं कि सम है या विषम है। तो इसका फर्स्ट नंबर है 10, तो ये तो सम है, तो इसमें मैं वही लगा सकती हूँ 2m इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से मेरा m का मान आ गया, 2 मल्टीप्लाई करता है तो इधर आके डिवाइड का हो गया, m आ गया 5। तो एक बार मैं m स्क्वायर माइनस 1 ले लेती हूँ, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, m की जगह m का मान रख दिया। ठीक है ना, तो 25 माइनस 1 24 हो गया। एक बार मैं m स्क्वायर प्लस 1 ले लेती हूँ, तो m की जगह तो 5 आएगा और प्लस का 1, तो 25 प्लस 1 हो गया, इसका मतलब 26 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर तीनों संख्याएं निकल गई, एक 10 निकली, एक 24 निकली और एक 26 निकली। यही तीन संख्या तो यहाँ पर निकली। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि ये जो है आपके पास बस पाइथागोरस ट्रिक का एक समूह है, इसके आगे आप ये लिख दो। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे को सम दे रखी थी तो आसानी से निकल गई। अब जो दूसरी वाली है ना 7, ये मेरे को विषम दे रखी है, तो अब मैं इसमें ये 2m वगैरह तो नहीं लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती ना। अब पहले इसका क्या करूँ, इसका स्क्वायर निकाल लूँ 7 का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम। तो कितना आएगा, तो 7 का तो 49। इसका मतलब अब 49 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है कि जब जोड़ू तो 49 आना चाहिए और घटाऊं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर हम। इतना आप सोचो कि कौन से दो भागों में आप इसे बांटोगे
कि दो संख्याओं में कि जब आप जोड़ो तो 49 आए और घटाओ तो 1 आए। ठीक है, तो वर्ग संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। ठीक है, अब बताओ कैसे बांटे 49 को। तो दो नंबर आपने सोचे, मैंने सोचे यहाँ पर 24 और 25। अगर 24 में 25 को जोड़ूंगी तो 49 आएगा और 25 में से 24 को घटाऊंगी तो 1 आएगा। ठीक है, तो 79 के आगे दो 49 के, सॉरी, तो 49 को दो भागों 24 और कौन सा लिया हमने 25 में बांटेंगे। ठीक है ना, बस अब तो आपका आ गया। तो कौन कौन से तीन आए आपके पास, एक 7 तो दे ही रखा था, 24 और 25 आपने निकाले, है ना। बस लास्ट में लिख दो कि आपके पाइथागोरस त्रिक का एक समूह है। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका सेकंड पार्ट। अब अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट जब आप इसका करने वाले हो तो आप देख रहे हो कि ये 16 है, तो ये सम है, तो इसका मतलब ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना, होगा नहीं होगा ये वैसे ही। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही सम है, तो वो दोनों मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, देखो 16 भी और 18 वाले का भी। ठीक है, सेम वैसे ही किया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ लिखा है जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस्तिक है। तो कैसे पता चलेगा, अब यहाँ मुझे तीनों संख्या दे रखी है, मुझे संख्या नहीं निकालनी है यहाँ पर। तो 2m वाला रूल तो संख्या निकालने के लिए था, अब संख्या दे रखी हो तो कैसे था, हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि दो जो संख्या है उनके वर्गों का जो योग होता है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आना चाहिए, तो ही वो पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो तीसरी संख्या तो हमेशा बड़ी वाली होगी, तो मैंने वही किया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 100 ही आ रहा है ना, तो 100 इज इक्वल टू 100, तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो आपको हर पार्ट में ऐसे ही करना है, बड़ी वाली संख्या को हमेशा तीसरी संख्या लेना है और बाकी दोनों को एक साइड रखना है, उनका स्क्वायर निकालो और जोड़ो, अगर बराबर आ रहा है तो है संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। तो एक पार्ट आपके पास ऐसा है जिसमें नहीं आ रहा है, जैसे कि आपके पास फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पर 833 और 841 आ रहा है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, तो तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो ये आप लिखोगे कि ये नहीं है। ठीक है ना, तो ये था आपके पास प्रश्न 2। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 18 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 19 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।